क्या मंथली सेल्स करते रहेंगे हम? कभी 1 सीआर भी हो जाता है, 2 सीआर भी हो जाता है ऐसा। इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता होगा? एक्सपेंसेस अगर हम निकाल दें सारे तो? एक्सपेंसेस अगर निकाल दें जो ये रॉ मटेरियल है, जो खड़ा लहसुन है, ये आप कहाँ से मंगाते हैं? पूरे भारत के अंदर, मतलब मेन जो स्टेट है 3 स्टेट है जहाँ पर लहसुन होता है। तो ऑनलाइन आने पे आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला जब आप ऑफलाइन कर रहे थे और ऑनलाइन आने के बाद क्या डिफरेंस? डिफरेंस ये मिला कि जो कस्टमर, जो प्रीमियम कस्टमर्स थे वो मिले मुझे। इस बिज़नेस में आपको क्या खास चैलेंज आता है? चैलेंज इसमें आता है, 2 मंथ में चैलेंज आता है इसके अंदर। और जो कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हो, तो इस कंटेंट की वजह से आपको क्या बेनिफिट मिला? ज़रा बताइए थोड़ा डिटेल में। जो होल गार्लिक में मुझे वो कस्टमर्स मिले जो रेडी पर बेचते हैं, जो मंडी में जाकर कमीशन देकर के माल खरीदते हैं, वो डायरेक्ट मेरे से जुड़े। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार एपिसोड में। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही यंग हैं, 22 साल इनकी उम्र है, प्रतीक जैन, जो गार्लिक का बिजनेस करते हैं। अब गार्लिक का बिजनेस करने वाला भाई मेरे चैनल पर क्या कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं बल्कि ऑनलाइन अपना बिजनेस पूरा इन्होंने फैलाया हुआ है और सोशल मीडिया की मदद से इन्होंने अपने बिजनेस को काफ़ी नेक्स्ट लेवल तक स्केल किया हुआ है। और मेरी नज़र भी इनके ऊपर तब पड़ी, मैंने एक इंस्टाग्राम पे इनका एक रील देखा कि भाई साहब कैसे एक बहुत ही यंग बच्चा गार्लिक का बिजनेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में कर रहा है और काफ़ी कुछ इनोवेटिव भी कर रहे हैं। गार्लिक में क्या कर रहे हैं कि गार्लिक को पील्ड करके विनेगर के साथ में एक बॉक्स पे रख के उसको सेल कर रहे हैं। नॉर्मल जो लहसुन का प्राइस होता है उससे काफ़ी ज़्यादा प्राइस में। तो सारी चीज़ें हम जानेंगे कि कैसे महीने के 2 करोड़ का सेल या कर रहे हैं, इतनी सी कम उम्र में कैसे इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस किया है। तो स्वागत है प्रतीक जी हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। तो प्रतीक भाई, मैंने तो छोटा सा इंट्रो दे दिया आपके बारे में। मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि कैसे स्टार्ट किया आपने ये बिजनेस। स्टार्ट तो भैया ने किया था मेरे। अच्छा। आज से मतलब मान लो आप 2010 या 12 में। हम्म। वैसे ही जो मंडी का काम होता है ना, वो पापा का शुरुआत से ही है। हाँ, पर मेन जो सिर्फ बिजनेस, सिर्फ लहसुन का, वो भैया ने स्टार्ट किया था। मतलब ये फैमिली बिजनेस है आपका? फैमिली बिजनेस है। ओके, आपने इसको कैसे आगे उसको बस बढ़ाया? आगे ही बढ़ाया है। वहाँ से चल रहा है, 10 12 साल से चल ही रहा है। हम्म। तो इसमें क्या है कि प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा भविष्य है, इसका फ्यूचर अच्छा है। हम्म। तो इसलिए पापा और भैया ने कहा इसमें पील्ड गार्लिक में भी अच्छा स्कोप है, ये करना चाहिए। हम्म। चल ही रहा था, उस समय बहुत कम लोग करते थे। जी। मैंने इसको मैन्युअली हैंड पिलिंग से स्टार्ट किया था। हम्म। मतलब हमारे एरिया में ऐसे लेबर्स हैं जो हैंड से छिलते हैं, और उससे मतलब छोटे स्केल पे दिन का मैं 40 से 50 किलो छिलवाता था और इसी को सेल करता था। पर धीरे धीरे डिमांड बढ़ती गई, और ओके। अब मुझे लगा कि यार अब सिर्फ हैंड से तो मतलब हो नहीं पाएगा, कितना छिला लेंगे इसको। तो इसलिए फिर हमने प्लांट डाला। प्लांट में मतलब कि कोई मशीन आया जिससे मशीन के थ्रू मशीनरी पूरा आपने? मैंने, छोटा मशीन बाजार में मतलब बहुत, मतलब सब जगह लगा हुआ था। हम्म। पापा ने और भैया ने और मैंने, मतलब मेरा भी सोचना ही था, बड़ा मशीन लगाया तो बड़ा प्लांट डाला हमने। तो बड़े प्लांट जिसमें 500 केजी पर आवर हम्म। उसके अंदर पील होता है। ओके। जी। 500 किलो 1 घंटे में? 1 घंटे में ओके। 500 किलो 1 घंटे में पील होता है। हम्म। आउटपुट और उसका जो रेडी होता है वो 400 केजी होता है। ओके। जी। स्टार्टिंग में तो आपने ऑफलाइन सेल किया। ऑफलाइन ऑफलाइन से स्टार्ट किया है। ऑनलाइन कब आया और कैसे स्टार्ट किया ऑनलाइन? ऑनलाइन 2025 में ही आया हूँ मैं। ओके। आप मान लीजिए अक्टूबर मंथ में। हम्म। वाइट गोल्ड नेम जो था वो मैंने कब से सोचा हुआ था, 2 से 3 साल पहले ही सोचा हुआ था। मैं एक बार बॉम्बे गया था तो वहाँ से माइंड में आया था वाइट गोल्ड नेम, वहीं से सोचा हुआ था। तो उसी को रजिस्टर कराया, ठीक है। ट्रेडमार्क लिया उसका, हम्म। और इसकी एक वेबसाइट बनाई। एक चैलेंज था कि यार लहसुन तो मार्केट में बिकता है, इसको खरीदेगा कौन, हम्म। ऑनलाइन कौन खरीदेगा, यही माइंड में आया। और जो लॉजिस्टिक वाले उन्होंने भी कहा कि लहसुन नहीं बिकेगा, ये ऑनलाइन थोड़ी नहीं बिकता है क्या। मैंने कहा बेच के दिखाऊंगा मैं। तो जैसे इसको लिस्ट किया और थोड़ा एडवर्टाइजमेंट किया इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, तो रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो इसमें। कहाँ पे लिस्ट किया था आपने पहले? सबसे पहले तो मेरी वेबसाइट पर, ओके। फिर उसके बाद अमेज़न पर। अमेजोन पे, हाँ। जी। ओके। फिर उसके बाद धीरे-धीरे आके क्विक कॉमर्स पे, जैसे कि ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट में भी आपने लिस्ट कर दिया था? ब्लिंकिट पे भी कर दिया है। तो ऑनलाइन आने पे आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला जब आप ऑफलाइन कर रहे थे और ऑनलाइन आने के बाद क्या डिफरेंस? डिफरेंस ये मिला कि जो कस्टमर, जो प्रीमियम कस्टमर्स थे, वो मिले मुझे। अच्छा। गार्लिक बेसिकली हमारे यहाँ पर कम में बिकता है, पर बाहर वो हाई रेट पे ही बिकता है। हम्म। तो जो वो कस्टमर्स थे वो मुझे मिले डायरेक्ट, सीधा वो मेरे से वेबसाइट के थ्रू, अमेज़न के थ्रू डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट हुए वो। ओके। ये बेनिफिट मिला मुझे। पील्ड गार्लिक का
कैसे पता चला कि आपको कि इसका स्कोप है, मार्केट में इसकी डिमांड है? जो रेस्टोरेंट्स है वो कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता है, हुँ। और मेहनत कर भी ले पर उसका उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। ज़्यादा उनको ज़रूरत पड़ती होगी। हाँ, हाँ, उनको चाहिए बल्क में। हुँ, और कौन मतलब एक लेबर उनके लिए लगाएँगे जो लहसुन छीलता रहेगा, तो कितना टाइम लग जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा और साथ में लेबर भी एक लगेगी। हुँ, तो इसीलिए वो टाइम को बचाने के लिए और लेबर कॉस्ट बचाने के लिए पिल्ड हुँ। गार्लिक यूज़ में लेते हैं। तो आपके मैक्सिमम जो क्लाइंट्स हैं वो रेस्टोरेंट्स होटल्स वाले, होटल्स होटल्स और वाले? रेस्टोरेंट्स। ओके। जी। तो कैसे आपने कनेक्ट किया था उनसे? जी सर, मेरी बात एक जैसे लोकल मंडीज़ होती है, हुँ, वहाँ पर जो वेंडर्स होते हैं जो सब्ज़ी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनसे कनेक्ट किया और अपना खुद का मार्केट भी बनाया उदयपुर में। हुँ। जा होटल्स पे जाकर अपना पिच किया अच्छा। कि ये मेरा प्रोडक्ट है, आप ये प्राइस है इसका, इससे पिच किया मैंने। उनको अच्छा लगा, उन्होंने एक्सेप्ट किया, ऐसे ही चला बस। वैसे उदयपुर से याद आया, आप ज़रा बता दो हमारी ऑडियंस को कि आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं रहने वाला चित्तौड़गढ़ से 30 किलोमीटर दूर निम्बाहेड़ा है, हाँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। ओके। और मेरा होम टाउन अठाना है, जो हुँ, एमपी में आता है। अच्छा। तो जी। अभी आपके पापा और आपके भाई भी अभी बिज़नेस में हैं या हाँ, उन्होंने छोड़ इसी दिया? बिज़नेस में है वो। ओके। उनके बाद में हूँ, वो मेरे पहले हैं। हुँ, हुँ। क्या मंथली सेल्स करते रहेंगे हम? मंथली सेल इस मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, कभी 1 सीआर भी हो जाता है, 2 सीआर भी हो जाता है, ऐसा मतलब मार्केट के ऊपर डिपेंड है पूरा। कैसे मतलब मार्केट के ऊपर कैसे डिपेंड? लहसुन का मार्केट बहुत फ्लक्चुएशन होता है इसके अच्छा, अंदर। बिटकॉइन है क्या ये? बिटकॉइन से भी और ज़्यादा तेज़ है ये। हाँ, इसमें मान लो 2 साल पहले की मैं बात बताता हूँ। 2 साल पहले ₹350 किलो इसका लहसुन का भाव चल रहा था, हुँ, और एक ही दिन में उसी दिन के शाम तक आते-आते वो ₹150 रह गया। अच्छा। अब आप इस मार्केट गैप ₹150 ₹200 घटना, और जिसने 350 में बाय किया था उसके ₹200 डायरेक्ट माइनस हो गए। तो ये मतलब फ़ायदा भी होता है और तो नुकसान भी उतना ही होता है फिर इसके अंदर। हुँ, तो वही है, इसलिए इसमें जो सेल्स है ना, वो डिपेंड मार्केट रेट के ऊपर ही होती है, फिक्स नहीं होती है। तो जैसे मान लीजिए आपने किसी क्लाइंट के साथ में डील किया, यस। तो प्राइस फिक्स नहीं करते कि हाँ भाई इतने। होती है, मतलब बहुत कम, मतलब इसमें चांसेस प्राइस अगर आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, आप अगर कहीं से ऑर्डर लाते हो तो होती है फिक्स। हुँ, बाकी इसमें क्या होता है कि फोर सेल पे जाता है हमारा, जो लहसुन होता है फोर सेल पे जाता है। जैसे मैं यहाँ से खरीद रहा हूँ, मंडी हुँ, से लिया मैंने, बाहर मेरा सेंटर कोई सा भी, अगर साउथ में अगर हम चले जाए चेन्नई, तो वहाँ पर एक शॉप है, हुँ, उनको मैं माल भेजता हूँ, हुँ, वो वहाँ बेचते हैं उसको। अच्छा, मुझसे पूछेंगे वो क्या यहाँ पर ये जो कस्टमर है इस रेट में मांग रहा है, तो मैं बोलूँगा यस हाँ, बेच दो, इस भाव में मेरे को चल रहा है, परवड़ रहा है, तो वो बेच देते हैं। हुँ, और अगर मेरे को नहीं वो हो रहा होगा तो मैं उसको बना कर देता हूँ। ओके। उनका इसमें कमीशन होता है, वो मेरे से भी कमीशन लेते हैं और कस्टमर से भी कमीशन लेते हैं, जो वहाँ पर बेचते हैं। और जैसे आप बता रहे थे कि अगर माल निकल गया मान लो जी। और उसी बीच में प्राइस कम हो गया डिलीवरी होने से हाँ, पहले ही, हाँ, तो हाँ। आपको लॉस पे ही बेचना पड़ता है। लॉस बेचना पड़ेगा। इसमें आपको मतलब ये आपको मन के अंदर इसको बिठाना पड़ेगा कि रास्ते में अगर आपने माल ले लिया आज, 30 टन माल ले लिया, 40 टन माल ले लिया, गाड़ी आपने ले लिया। वो रास्ते में चल रहा है, वो गाड़ी चल रही है और रास्ते में उसके भाव आधे भी हो गए, हुँ, तो आपको पैसे आधे ही मिलेंगे, उसके पैसे पूरे नहीं मिलेंगे। हुँ। और किस वजह से प्राइस इतना फ्लक्चुएट करता है? डिमांड के ऊपर, हुँ, जैसे डिमांड इसमें एक उस समय क्या हुआ था, जो मैं बता रहा था आधा हो गया था भाव, उस समय माल कच्चा आ रहा था। स्टार्टिंग में जनवरी का वो मंथ था, हुँ, उसमें माल थोड़ा कच्चा आ रहा था और किसानों ने देखा कि भाव बहुत अच्छा है, तो वो कच्चा का कच्चा माल लेके आ गए। अच्छा। सारा माल कच्चा लेके आ गए मंडी के अंदर, और वो कच्चा माल बिक तो आ तो गया, पर क्या बिकेगा वो भाव फिर? उसकी वजह से जो अच्छा माल भी होता है, वो दब गया फिर। ओके। तो ऐसे में कैसे सस्टेन करेंगे? मतलब जो आपका बिज़नेस है कैसे प्रॉफ़िटेबल होगा? प्रॉफ़िटेबल ऐसे होगा, बस आपको मार्केट को समझना पड़ेगा और बिल्कुल मतलब इसमें स्ट्रैटेजी से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप करते ही जाओ, मतलब आपने आज गार्लिक लिया, पहले उसका प्रॉफ़िट बुक करो। हुँ, आज लिया आपने बेचा, उसका प्रॉफ़िट बुक करते जाओ स्टार्टिंग फ़ेज़ में। हुँ, स्टार्टिंग फ़ेज़ में कम भी मिलेगा, तो हुँ। उसको प्रॉफ़िट को बुक करते जाओ। ऐसा नहीं है कि यार भाव और बढ़ेगा, उसमें नहीं रहना, प्रॉफ़िट बुक करते जाओ इसके अंदर। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ट्रेडिंग का क्लास देख रहा हूँ? कि प्रॉफ़िट बुक करना सीखो। ओके, तो भाई एक चीज़ बताओ, जैसे आपने इंस्टाग्राम का पेज कितने टाइम पहले बनाया? ये मैंने अक्टूबर 2025 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया था। ओके, मतलब अभी 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने में आपने 40,000 फॉलोअर्स आपके हो गए हैं, सिर्फ़ 89 पोस्ट्स आपने डाले हैं। 40,000 इस पे और 42,000 फ़ेसबुक पे भी अलग है। और जो कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हो, तो इस कंटेंट की वजह से आपको क्या बेनिफिट मिला? ज़रा बताइए थोड़ा डिटेल मेरे में। को इसमें पिल्ड गार्लिक में बेनिफिट हुआ और होल गार्लिक में भी हुआ है। हुँ, जो होल गार्लिक में मुझे वो कस्टमर्स मिले जो रेडी पर बेचते हैं, हुँ, जो मंडी में जाकर कमीशन देकर के माल खरीदते हैं, वो डायरेक्ट मेरे से जुड़े। हुँ, उन्होंने डायरेक्ट मेरे से बात की, उनको जो रेट मिली वो वहाँ की रेट मिली,
उनको ना तो बीच में कमीशन किसी को देना पड़ा, ना किसी को कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, वो डायरेक्ट मेरे से जुड़े। ठीक है। और पील्ड गार्लिक में रही बात, तो पील्ड गार्लिक में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मतलब अपने एरिया के अंदर, होटल्स में केटरर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो मेरे से डायरेक्ट जुड़े। ओके। जी। तो उनको मैं आज सप्लाई करता हूँ, इंदौर से जुड़े मेरे पास। इंदौर मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं था इससे पहले, मैं किसी को जानता भी नहीं था वहाँ पे। हुँ। तो मेरे से वहाँ जयपुर में भी मेरे पास कनेक्शन नहीं था उस समय, तो जयपुर में भी मेरे को इंस्टाग्राम से थ्रू ही जितने भी कस्टमर मिले वहीं से इंस्टाग्राम से ही मिले। हुँ। जी। और आपके सेल्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ? इंक्रीमेंट हुआ, जैसे मैं पहले जब मशीन भी नहीं थी उससे पहले 100 किलो 200 किलो का करता था, मैं आज कम से कम 1500 से 2000 केजी का करता हूँ। तो ये बूस्ट सिर्फ इंस्टाग्राम से ही मिला। और ये पील्ड गार्लिक का कॉन्सेप्ट मतलब कैसे आपने वो किया कि यार पील्ड गार्लिक करते हैं? जबकि पील्ड गार्लिक आपने बताया कि जो उसका लाइफ स्पैन है कम बहुत कम है ना? है। जी। तो रिस्क नहीं है आपके लिए? रिस्क है ना, इसमें रिस्क मैं जो जितना ऑर्डर होता है ना उतना ही मैं करता हूँ काम। ओके। ऑर्डर के बेस पर ही काम करता हूँ, एक्स्ट्रा चल थोड़ा बहुत रखते हैं या कि डिमांड अगर आ जाए तो आ जाए, बाकी ऑर्डर बेस पे ही काम करते हैं तो इसमें। कितना डेली का कितना आप मैं गार्लिक पील्ड करवाते हो? 2 टन बताया ना, 2 2 से टन? 3 टन उतना निकल जाता है माल? निकल जाता है। कितने लोग हैं आपके नहीं, मेन मेरे कंपनी में? पास जो नहीं, अचार नहीं, कंपनी में कितने लोग हैं? कंपनी में मेरे पास जो मशीनरीज लगी है उसमें मैन पावर थोड़ा लेस ही है। हुँ। आप मान लीजिए 6 से 7। बस? जी। पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सँभाल रहे हैं आप? सही। मैन्युफैक्चरिंग संभाले, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो अलग-अलग है। नहीं मतलब कि स इतना माल आप बना रहे हैं, हाँ, 6-7 लोगों को मिलके ही बना लेके रहे हैं। आप प्रोड्यूस कर दे रहे हो। जी। इस बिज़नेस में आपको क्या ख़ास चैलेंज आता है? चैलेंज इसमें आता है, 2 मंथ में चैलेंज आता है इसके अंदर। हुँ। जिस टाइम पर जो न्यू गार्लिक आता है, वो थोड़ा-सा वेट रहता है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा तो क्या बहुत ज़्यादा वेट रहता है, जो ब्रेक नहीं होता है, टूटता नहीं है उस समय। तो जब उस टाइम पे ऑर्डर्स आते हैं तो क्या करते हो आप? उस टाइम पे मैं मैन्युअली पीलिंग का भी मेरा बहुत अच्छा नेटवर्क है, पूरे मेरे कस्बे में, मेरे टाउन में अच्छा नेटवर्क है मेरा। उस समय भी मैं 1000 केजी का कर लेता हूँ काम। अच्छा, मतलब हाथ से ही छिलवा देते हो। हाँ, जैसे आपका रेवेन्यू आपने बताया कि कभी 1 करोड़, कभी 1 करोड़ से ज़्यादा 2 करोड़ तक टच होता है। तो इसमें आपका प्रॉफ़िट मार्जिन कितना रहता होगा? अ, एक्सपेंसेस अगर हम निकाल दें सारे तो? एक्सपेंसेस अगर निकाल दें आप, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन आप 15 से 20% मान सकते हैं। अच्छा, जी, एक्सपेंसेस निकालने के बाद। एक्सपेंसेस निकालने के बाद। आगे आपकी क्या प्लानिंग है इस बिज़नेस को लेके? इसमें प्लानिंग, मैं इसमें भी फ्रेंचाइजी बेस पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, किस चीज़ की? वाइट गोल्ड यूनिट फ्रेंचाइजी स्मॉल सेटअप रहता है ये। इस मतलब बिल्ड करने के लिए पील गार्लिक को? करने के लिए, ओके। पील करने के लिए मेरे पास ऑर्डर ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। हाँ। पर वहाँ पर क्या है, थोड़ा शिपिंग का थोड़ा वो प्रॉब्लम, शिपिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है, शिपिंग होता है, पर टाइमिंग का प्रॉब्लम आता है। जैसे अब शिपिंग, जैसे मेरे को नीचे बिहार में कहीं पर भी करना है, हुँ, तो उसको जाने में मेरे को 7 से 8 दिन लगेंगे, और हुँ। 7 से 8 दिन में माल खराब हो जाएगा। तो मैं वही चैलेंज को फेस करते हुए मैंने ये फ्रेंचाइजी का स्टार्ट किया है, कि जो जहाँ जैसे बिहार में मैंने 1-2 अभी लगाए भी हैं यूनिट, अच्छा, अभी फ्रैंचाइज़ी सेल भी किया आपने? फ्रेंचाइजी सेल किया है अभी। हुँ, हुँ। तो वहाँ से क्या होगा, मेरा वहाँ पर जो प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्ट बनेगा मेरा, तो वहीं का वहीं पर सेल हो जाएगा। बराबर। तो मुझे मतलब शिप एक तो शिपिंग बचेगा मेरा इसमें, और क्लाइंट को और भी आप टाइम सर्व कर टाइम पाओगे। टाइम पे सर्व कर पाऊँगा मैं, और इसमें बिहार से डिमांड अच्छी आ रही थी इसलिए। तो इसी को देखते हुए वो चालू किया है। तो ये फ्रैंचाइज़ी कॉस्ट कितना है? मेरे 2 मॉडल है इसके अंदर, हुँ। मॉडल ए 8 लाख का है और मॉडल बी 20 लाख का है। तो इसमें क्या इसमें अंतर ये है कि जो 8 लाख का जो मॉडल है, उसके अंदर मैन पावर जो है बहुत मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, और जो मॉडल बी है उसके अंदर मैन पावर बहुत लेस है। हुँ, 3 से 4 जनों के अंदर भी उसमें काम हो सकता है, और इसमें 7 से 8 लोग चाहिएंगे ओके। 8 लाख वाले मॉडल में, बस ये अंतर है। इसके अंदर एक मशीन एक्स्ट्रा ऐड होती है, हुँ, जो एआई बेस्ड होती है, सेंसर बेस्ड होती है, जो कलर सॉर्टर कहते हैं उसको। हुँ। तो वो आपका टाइम और प्रोडक्शन बढ़ाता है। अच्छा। टाइम कम करता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है। और अभी अब कितना दिन हो गया है फ्रैंचाइज़ी लॉन्च करे? फ्रेंचाइज़ी लॉन्च किए हुए अभी 10 डेज़ हुए हैं। 10 दिन में आपने 2 बेच भी दिए 3 फ्रैंचाइज़ी। 3 तो 2 बिहार में और 1 कहाँ पे? एक मेरे होम टाउन में ही, और इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम के थ्रू। तो इसमें आपका कितना प्रॉफ़िट बचता रहेगा? इसमें प्रॉफ़िट, मैंने रॉयल्टी ना तो इसमें कोई रॉयल्टी रखी है। इसमें मैंने जो मेरे से फ्रेंचाइज़ी ले रहा है उसका बेनिफिट और उसका आरओआई निकालने के लिए, उसमें मैंने 150 केजी हुँ। जो मैंने खुद ने बाय करने का इसमें वो रखा है, कि आपको कहीं पर बायबैक। बायबैक गारंटी, ओके। बायबैक गारंटी दी है, ताकि जो आप लगा रहे हो, आपको अगर नॉलेज नहीं है, आपको मार्केट ढूँढने में टाइम लग रहा है, तो आप स्टार्टिंग से ही, मतलब जैसे आपने जिस दिन से लगाया उसके नेक्स्ट डे से आपकी इनकम स्टार्ट होनी चाहिए। हुँ। इसका मैं गारंटी दूँगा। इसलिए 150 केजी 15% के मार्जिन पे मैं खुद बायबैक कर रहा हूँ। आप खुद खरीदोगे? खुद खरीद रहा हूँ। मतलब 15% उसको प्रॉफ़िट हो? नेट प्रॉफ़िट, हुँ। सारा खर्चा निकलने के बाद नेट प्रॉफ़िट। ओके।
जी। ये है कि डे 1 से ही फ्रेंचाइज़ी प्रॉफ़िटेबल है। हाँ, प्रॉफ़िटेबल मतलब यूँ ऐसा ना लगे सामने वाले को कि यार ये मेरे को बना रहा है, मेरे साथ खेल हाँ। खेल रहा है, कि ऐसी फ्रेंचाइज़ी सेल कर दी है, हुँ। कर रहे हैं मार्केट में, यही हो रहा है आज की तारीख हुँ, में। हुँ। इसमें आपका क्या बेनिफिट होगा? इसमें बेनिफिट ये होगा, मैं जो रॉ मटेरियल होगा वो मैं सप्लाई करूँगा। इसमें कोई रॉयल्टी नहीं रखी है मैंने, रॉ मटेरियल होगा वो मैं सप्लाई करूँगा। ओके। रॉ मटेरियल वो कहीं और से नहीं ले सकता है। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट ये रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें अब मैं भी कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ इसमें होएगा ना, थोड़ा बहुत। रॉयल्टी आप नहीं ले रहे। रॉयल्टी मैं नहीं ले रहा हूँ। यूजुअली फ्रेंचाइज़ी मॉडल में तो रॉयल्टी रहता ही है। रॉयल्टी में सिर्फ़ रॉ मटेरियल होगा वो सप्लाई करूँगा मैं। तो इससे जो फ्रेंचाइज़ी लेगा उसका भी बेनिफिट है कि फुल बेनिफिट है, बाई स्टार्टिंग डे बैक है उसको। डे 1 से बेनिफिट है उसको। हुँ, कहीं से कहीं तक उसको शुरुआत में अगर चैलेंज आता है उसके बाद, तो भी उसका इनकम स्टार्ट ही रहेगा। क्या 150 केजी तो मेरा जा ही रहा है। हुँ। मेरे को कहीं बेचने नहीं जाना है उसको। उस दौरान में वो उसके मार्केट भी पकड़ लेगा, उसका सब कुछ पकड़ सकता है। बराबर, उसको भी मौका मिल जाएगा थोड़े टाइम में हाँ, रिसर्च करने का। रिसर्च करने का। हुँ। ताकि उसको ऐसा ना लगे कि यार मैंने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया। जैसे 8 लाख और 20 लाख का जो आप बता रहे हो, तो जी, इसमें जो 8 लाख में आप मशीन वगैरह ही दोगे, तो मशीन्स उस मशीन में आपका कुछ मार्जिन रहेगा? मशीन्स के अंदर कोई मार्जिन नहीं है। मतलब जो पूरा जो सेटअप होएगा, हाँ, सेटअप कंप्लीट सेटअप होएगा उसके हुँ, अंदर। ओके और कितना एरिया रिक्वायरमेंट क्या होगा? इसमें 1000 स्क्वायर फीट मैक्सिमम है, इससे कम भी होगा तो चलेगा। ओके, और जो मॉडल बी है उसके अंदर 1500 स्क्वायर फीट चाहिएगा। तो मॉडल 1 में कितना केजी पर डे प्रोड्यूस हो सकता मॉडल है? 1 में जो कंपनीज़ होती है, मेन जो कंपनीज़ जो मशीनरी जो बना के बेचती है, वो इसके अंदर चले मतलब वो देती है कि 1 घंटे में 100 केजी कर सकते हैं। पर वो पॉसिबल नहीं है, उनको सिर्फ़ उनको मशीन बेचनी है। हुँ, आप पर डे में उस मशीन से सिर्फ़ 200 से 250 केजी, 300 केजी कर सकते हो। इतना ही होता है। वो जो कंपनीज़ वादा करती है कि हम 1 घंटे में 100 किलो, नहीं निकलता है वो सिर्फ़ उनको मशीन बेचनी है सिर्फ़। ओके, जी। जो अपन ने मैंने जो भी वादा किया है, वो सीधा है, मतलब कुछ भी इसमें छुपाया कुछ भी नहीं है मैंने। जो भी है सीधा मुँह पे बताया है कि ओके, इतना ये होगा, इतना ही होगा इसके अंदर। मार्केट में बहुत ज़्यादा झूठ चल रहा है, अपन ने सीधा बोला उनको कि हुँ, इससे 200 से 300 केजी पर डे निकलेगा। 15 केजी मैं लूँगा, जिसमें आपका 15% में 10 से 15 किलो के 150 केजी 150 केजी, हाँ, जिसमें 15% मार्जिन रहेगा आपका। जैसे मान लो 1500 से 2000 रुपए आपके पर डे आते आते रहेंगे। हुँ, जिससे आपका मंथली जो मतलब रेवेन्यू रहेगा, वो रेवेन्यू क्या नेट प्रॉफिट रहेगा, वो 60,000 तक हो सकता है प्रॉफिट। मतलब जो उनका खर्चा-वर्चा रहेगा सब निकल उसके जाएगा। निकलने के बाद हुँ, इस फ्रेंचाइज़ी से ये भी बेनिफिट है कि यार आप कहाँ पर 15 से 20,000 की नौकरी करते हो, इससे अच्छा इसको रन करो, तो आप मंथली 60,000 भी कमा सकते हो। जो ये रॉ मटेरियल है, जो खड़ा लहसुन है, ये आप कहाँ से मँगाते हैं? आप खुद ये खेती-बाड़ी हमारे करते हैं? जो मंडी प्रोडक्शन मंडी है, जिस हाँ, एरिया में हम रहते हैं ना, वो प्रोडक्शन मंडी है, वहीं पर लहसुन उगता है। पूरे भारत के अंदर मतलब मेन जो स्टेट है, 3 स्टेट है जहाँ पर लहसुन होता है। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। मेन ओके मध्य प्रदेश है, जहाँ से पूरा भारत का कंज़म्पशन होता है। तो वो हम वहीं पे रहने वाले हैं, तो वहीं से मतलब किसानों से, मंडियों से खरीदते हैं, और फिर आप आगे सेल करते आगे हो। सेल करते हैं। हुँ। प्रोसेसिंग में भी लेते हैं, आगे ऐसा का ऐसा भी सेल करते हैं। ठीक है प्रतीक भाई, थैंक यू सो मच। मुझे यही जानना था कि आप कैसे सोशल मीडिया का बढ़िया इस्तेमाल करके आप अपने बिज़नेस को कैसे स्केल कर रहे हो एंड आई होप कि ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छी तरीके से पता चल गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। अभी आपकी उम्र बहुत कम है, जी। तो आगे आपने और क्या सोचा हुआ है अपने लिए कि आप आगे और ये सब चीज़ें करोगे? मैंने इसमें अभी मेरे 2 प्रोजेक्ट और आने वाले, पंचमणि केयर प्राइवेट लिमिटेड में मेरा एक हुँ, ब्रांड है केयरमा, हुँ, जिसके अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनेंगे। अच्छा। वो गार्लिक बेस के ऊपर बनेंगे। और एक और है रेड पल्स करके, हुँ, जिसमें आपने सिंगल क्लो गार्लिक सुना है कभी? सिंगल क्लो, एक एक कुली का लहसुन भी आता है, अच्छा। छिला हुआ ऊपर से। छिला हुआ नहीं। हाँ, वो सिर्फ ऐसा एक ही अच्छा, कली बनती है, जो ओके, पूरी वाली प्याज़ के जैसे। प्याज के जैसे एक ही ओके, कली बनती है उसकी। हुँ, वो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट, ओके, बहुत ज़्यादा। मतलब आप मान लो जो भी बीमार हार्ट का जिसका भी पेशेंट है, हुँ, अगर उसको डेली कंज्यूम करता है, तो उस मतलब एक दवाई नहीं भी लेता है और वो लेता है तो चलेगा उसके लिए। हुँ। उससे अच्छा उसका इम्प्रूव उसका होगा। प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? उसका प्रोडक्शन अब स्टार्ट होगा वो। अच्छा। स्टार्ट होगा, उसके बाद मैं पाउडर बना रहा हूँ। हुँ, मेरे पास 13 से 14 जड़ी-बूटी मिला के वो पाउडर स्टार्ट बनेगा, जिससे जो जंक फूड खा रही है मतलब इसमें सारे जने ले सकते हैं उसको। यंग से लेकर के जितना भी एडल्ट है, सब ले सकते हैं उसको। जंक जंक फूड खा रहे हो आप, कुछ हुँ, भी खा रहे हो बाज़ार में, पर उसका एक डेली 1 चम्मच हुँ, डेली आप सुबह लीजिए। ओके। वो आपकी बॉडी को मतलब इम्यूनिटी देगा, आपको आपकी जो ब्लड है, उसका सर्कुलेशन अच्छा करेगा। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई, समय निकालने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो बहुत-बहुत गाइज़ उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो बच्चे हैं वो भी बिज़नेस में उतरें और जो ऑनलाइन मीडियम है, सोशल मीडिया है, इसका सही इस्तेमाल करें। सिर्फ़ रील देखने में टाइम वेस्ट ना करें। ऐसे ही प्रतीक भाई के जैसे धमाल मचाएँ।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो, बच जाते रहो।